हेलो अज़ीज़ दोस्तों, मैं डॉक्टर मसूद अहमद और एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और आप सभी का बीसीसी नॉलेज हब में खैर मकदम है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है नज़मियात से और उर्दू नज़म की जो एक गीत है वो हम लेके आए हैं और गीत का जो टाइटल है वो है सुख की तान। और ये सुख की तान के जो शायर हैं उनका नाम है मीरा जी। तो सबसे पहले हम आज थोड़ा बहुत जानेंगे कि गीत किसे कहते हैं, इसके बाद फिर मीरा जी के बारे में जानेंगे ये हैं कौन और इनकी जो पीरियड है वो कब से कब तक रहा है और ये इनका उर्दू अदब में क्या रोल रहा है, वो सब हम लोग देखेंगे। इसके बाद फिर हम फाइनल इस पे आएंगे कि सुख की तान की जो शायरी है अब सुख की तान सुनाई दी, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गीत किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इसको आसान लफ्ज़ों में बात किया जाए कि गीत क्या है, तो गीत ऐसी नज़्म जिसमें किसी भी मौजू को लेकर अपने ख़यालात और एहसासात को बयान किया गया हो, जिसमें मतलब अपने ख़यालात और एहसासात को बयान किया गया हो। कोई भी मौजू लिया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, फिर ये हिंदी शायरी की एक किस्म है। जनरली जो गीत है वो उसका जो मतलब कि राब्ता है उसका जो वजूद है वो हिंदी शायरी से है और गीत मौजू और हैयत के एतबार से पाबंद नहीं होती। ठीक है, इसमें किसी मौजू की और किसी हैयत की पाबंदी नहीं है, किसी भी हैयत पे ये गीत लिखी जा सकती है। इसमें नरमी, गुदाज और तरन्नुम होता है। ये कुछ चंद बातें हैं गीत से लेकर गीत के मतलब गीत के लिए। लेकिन आपकी बुक में जो गीत के बारे में लिखा हुआ है उसको भी ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी मेनली आपको इसको ध्यान में रखना है। ये छोटा सा इसका जो इसकी तारीफ़ है वो मेन है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत जो गीत के और थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए हम इस पर बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ जानने के लिए, इसको आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, तो गीत उर्दू शायरी की एक सनफ़ है। गीत का मौसीकी से बहुत करीब का रिश्ता है, इसलिए इसे गनाई शायरी में शामिल किया जाता है। इसमें न तो अल्फाज की बाजीगरी होती है, न मुबालगे से काम लिया जाता है। गीत में एक मूड, एक ख्याल और एक एहसास का भरपूर इजहार होता है। यानी कि गीत जो है उर्दू सनफ़ की एक शायरी एक्चुअली ये जो नज़म है नज़म का ही एक हिस्सा है। ठीक है, ये अलग नहीं है नज़म से। ठीक है, जैसे आप ऊपर अगर आप देखेंगे, जो हमने इससे पहले भी बात किया कि ऐसी नज़म जिसमें किसी मौजू के लेकर अपने ख्यालात और एहसासात को बयान किया जाता है, वही गीत होती है। ठीक है, यानी कि ये एक नज़म की किस्म ही है, उससे अलग नहीं है। तो ये एक नज़म की किस्म है और ये उर्दू शायरी की एक सनफ़ हुई। गीत का मौसीकी से बहुत करीब का रिश्ता है। यानी कि जो म्यूज़िक है, जो मौसीकी है, ज़्यादातर जब गीत पढ़ी जाती है तो उसके साथ होती है। ठीक है, इसलिए इसे गनाई शायरी में शामिल किया गया है। इसमें न तो अल्फाज की बाजीगरी है, इसमें कोई ऐसे बहुत ही ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं है कि समझने के लिए बहुत गौर करना पड़े, बल्कि बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ सकते हैं और मुबालगे से काम लिया जाता है। और इसमें कोई मुबालगा नहीं होता, मतलब बढ़ा चढ़ा के बात नहीं की जाती। गीत में एक मूड, एक ख्याल और एक एहसास का भरपूर इजहार होता है। अब इसमें जो है, जो भी ख्याल है, जो भी एहसास है, उसको अच्छे तरीके से उसको जो है समझाया जाता है, उसको बयान कर दिया जाता है। बहुत अच्छी बयानियाँ है, बहुत ही क्या बोलते हैं, आसान बयानियाँ है, आराम से इसको समझा जा सकता है। अब इसे किसी भी बहरे में लिखा जा सकता है। यानी कि अभी तक आपने देखा पाबंदी किस किस में नहीं है। पहली बात तो इसको हैयत में कोई पाबंदी नहीं है, मौज़ू के लिहाज से भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप देखेंगे पहली चीज़ गीत में क्या है, हैयत की पाबंदी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो है किसी मौजू की भी पाबंदी नहीं है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि इसमें जो बहर है कि कोई किसी ख़ास बहरे पे लिखी जाएगी, इसकी भी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, मतलब इन तीनों चीज़ों की इसमें कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे, उमूमन देखेंगे, तो इसे छोटी बहरें ही में इस्तेमाल की जाती हैं। इसका मुखड़ा एक बहरे में और बोल मुख्तलिफ बहरों में हो सकते हैं। गीत में एहसासात और तजुर्बात नर्म, सबक, शीरी और मुतरन्निम अल्फाज में बयान किए जाते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं गीत से रिलेटेड। इसके अलावा गीत की थोड़ी सी इर्तिका देख लेते हैं। ठीक है, तो वो भी आपकी बुक में ही है कि उर्दू गीत की रवायत के जायज़े में मीराबाई और कबीर के गीतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दक्कन में भी गीत के लिए फ़िज़ा बहुत साजगार रही है।
इब्राहिम आदिल शाह सानी, कुली कुतुब शाह, वजही, अली आदिल शाह और दूसरे शुरा ने उर्दू गीत को फ़रोग दिया। शुमाली हिंदुस्तान में अफजल नार नौलवी, अजलत, वाजिद अली शाह और अमानत लखनवी ने इस जानिब ख़ास खुसूसी तवज्जो दी। जदीद दौर के आगाज़ के साथ अज़मतुल्लाह ख़ां, आगा हश, आरज़ू लखनवी, हफीज़ जालंधरी, अख्तर शिरानी, मीराजी, मुतल्लमी, फ़रीद आबादी, सलाम मछली शहरी, शाद आरफी, एहसान दानिश, निदा फाजली और ज़ुबैर रिजवी वगैरह ने गीत की सनफ़ में अहम इजाफे किए हैं। यानी कि अगर आप जो गीत के जदीद शोरा हैं, जो भी लेटेस्ट शायर हैं, अगर उनको दे, मतलब लेटेस्ट का मतलब होता है 1900 के आसपास से शुरू जो होती हैं शायरियाँ, उसकी बात चल रही है। 19वीं सदी के आगाज़ में या 20वीं सदी के आगाज़ में जो भी शायरियाँ की गई हैं 1800 से 2000 के बीच में, उन सबको बोलते हैं जदीद दौर के आगाज़। मतलब ये जो है लेटेस्ट जो शायरियों का दौर है वो यही कहलाता है, क्योंकि ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों का नाम जो है बहुत ही मतलब कि वो हुआ है, मशहूर रहा है, और इन्होंने इस गीत में कुछ इजाफे भी किए हैं, ठीक है, अहम इजाफे इन्होंने किया हुआ है। तो ये है ख़ास बात। और इसी अहम इजाफे में मीरा जी का भी नाम आता है, यानी मीरा जी भी जो है वो इसी दौर के शायर हैं। यानी कि ये 1900 और 2000 के बीच के जो मेन शायर हैं उसमें से मीरा जी का भी एक नाम है, ठीक है। तो आप इसको ज़रा पढ़िएगा, अपने हिसाब से उसको देखिएगा, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको सिर्फ आपको समझना है। और समझने के लिए जो हमने आपको छोटी सी बात बताई थी कि ये जो चंद मतलब कि 2 से 3 जो ये सेंटेंसेस हैं, इसको आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और इसके अलावा ये 3 चीज़ें को भी ध्यान में रखिए कि इस पर पाबंदी इन सब चीज़ों की नहीं है। बस गीत के लिए इतना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझें। बाकी इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, इसकी इर्तिका के बारे में पढ़ें, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सब चीज़ है नहीं कि इसकी इर्तिका के बारे में बात की जाए। लेकिन फिर भी एक सरसरी निगाह से हमने इस पर भी नज़र डाल दी है, और वो आप देख सकते हैं। बाकी सिर्फ इसको देखिए, इसको रटिए नहीं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा मीरा जी के बारे में बात करते हैं कि मीरा जी कौन है। तो मीरा जी की पैदाइश 1912 ईस्वी में हुई। देखिए, इनका अगर आप पीरियड देखेंगे तो 1949 ईस्वी में इनकी वफ़ात भी हो गई, ठीक है। तो यानी कि बहुत ही कम पीरियड है इनके लाइफ का, बहुत ही कम उम्र गुजारी है इस दुनिया में, और इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिख डाली हैं, अपना एक मकाम, अपना एक नाम रोशन किया है, ठीक है। तो मीरा जी का असली नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। क्या नाम था इनका? मोहम्मद सनाउल्लाह डार, ठीक है। वो एक कश्मीरी ख़ानदान में गोजरा नेवाला पंजाब में पैदा हुए, ठीक है। उनका ज़्यादा वक्त लाहौर, दिल्ली और मुंबई में गुजरा। तो ये ज़्यादा वक्त पैदा तो वो हुए मतलब पंजाब में, गुजरा नेवाला के एक हिस्से में, और उनका मगर जो वक्त गुजरा है लाइफ का, जो भी इनकी ज़िंदगी जितने साल की थी, उसमें से ज़्यादा वक्त गुजरा है कहाँ पे? लाहौर में, दिल्ली में और मुंबई में, ठीक है। वो इंतहाई ज़हीन इंसान थे, मुताले का उन्हें बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों की शायरी का मुताला किया। यानी कि इनकी ज़बान पे पकड़, कई ज़बानों पे पकड़ थी, सिर्फ एक ज़बान पे नहीं थी कि उर्दू में थी या हिंदी में थी या फ़ारसी में थी, बल्कि ये बहुत सारे ज़बानों के मतलब वो थे, मतलब पकड़ थी इनकी इन ज़बानों पे। और इनका चूँकि शौक़ भी बहुत था ये सब चीज़ों का जानने का, अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं उनको समझने का, इसलिए उस शौक़ की वजह से इनको जो है कई ज़बानों पे पकड़ बनी। बहुत ज़्यादा तराजम किए और मज़ामीन लिखे, यानी कि और जो दूसरी ज़बान है उसको दूसरी ज़बान में उन्होंने उसके तर्जुमा किए हैं, उसके ट्रांसलेशन किए हैं, और उसी हिसाब से कुछ मज़ामीन भी लिखे हैं। वो लाहौर की एक मशहूर अदबी अंजुमन हल्के अरबाब ज़ौक़ के बानियों में थे, जिसने बहुत से जहनों को मुतासिर किया और शायरी में जदीद रुझानात को फ़रोग़ दिया। उन्होंने अख्तरुल ईमान के साथ मिलकर रिसाला ख़याल निकाला, जिसके चंद ही शुमारे शाये हो सके। मतलब चूँकि आप अगर इनका लाइफ का पीरियड देखेंगे, स्पैन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये जो रिसाला है बहुत ज़्यादा साया नहीं हुआ, बल्कि चंद ही शुमारे साये हो सके, ठीक है। मुंबई ही में इनका इंतकाल हुआ, और आपकी जो इंतकाल है वो मुंबई में हुआ। पैदा आप हुए थे गुजराने वाला पंजाब में, और आपकी जो वफ़ात हुई है वो महाराष्ट्र में के मुंबई
मुंबई शहर में, ठीक है। मीरा जी की नज़मों के कई मजमूए, मसलन मीरा जी की नज़में और गीतों का मजमूआ, गीत ही गीत, इनकी ज़िंदगी में शाये हुए। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो मजमूआ शाये हुआ उसका नाम है मीरा जी की नज़में और गीतों का मजमूआ, और तीसरी चीज़ गीत ही गीत, ठीक है। यानी कि ये जो 2 मजमूए हैं ये शाये हुए, और एक मजमूआ पाबंद नज़में और इंतखाब 3 रंग बाद में शाये हुए। बहुत बाद में पाकिस्तान से कुल्लियात मीरा जी, मरतबा जमील जालबी और बाक़ियात मीरा जी, मरतबा शीमा मजीद शाये हुए। नस्र में 2 किताबें, मशरिक़ व मगरिब के नग़मे और इस नज़्म में मारूफ़ हैं। यानी कि ये जो है नसरी असनाफ़ है एक्चुअली, ये 2 किताबें जो देखने में लग रहा है कुछ नज़मी असनाफ़ की तरह लग रहा है, शेरी असनाफ़ के जैसे लग रहे हैं। इसका जो टाइटल है मशरिक़ व मगरिब के नग़मे और इस नज़्म में, लेकिन ये जो किताबें हैं ये है नस्र की, ठीक है। तो यानी कि इनका जो मकाम है वो सिर्फ़ नज़्म में नहीं है, सिर्फ़ मतलब कि शायरी में नहीं है, बल्कि इनका जो मकाम है वो नसरी असनाफ़ में भी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मीरा जी का एक टाइम है, बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। अब जदीद तनकीद में भी मीरा जी का बहुत बुलंद है, जदीद तनकीद में भी मीरा जी का नाम बहुत बुलंद है। इन्होंने नज़्म का तज़िया लिखने की एक नई रस्म को फ़रोग़ दिया। हिंदुस्तान और यूरोप के नए पुराने शायरों पर बहुत अच्छे मज़ामीन लिखे। मीरा जी की बहुत सी शायरी में जिनसी ख़यालात और तजुर्बात पेश किए गए हैं। तो ये आप पढ़िएगा और अपने लफ्ज़ों में कुछ पॉइंट वाइज इसको नोट कर लीजिए, कब आप पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, आपका असली नाम क्या था, ठीक है। इसके बाद आपका शौक़ हर लैंग्वेज में था, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। फिर इसके बाद आप लिख दीजिए कि इनके जो है मशहूर मजमूए क्या थे, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर टाइम कहाँ गुजारा, ये सब लिख दीजिए, ठीक है। और इनकी किताबें कौन कौन सी शाये हुई हैं, कौन से पहले शाये हुई, कौन से बाद में शाये हुई, ये सब चीज़ें आप लिख दीजिए। बस ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये मुश्किल से 7 या 8 पॉइंट्स बनेंगे इसके, आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब आते हैं जी ये आपकी जो गीत है जिसका नाम है सुख की तान, उस पर बात करते हैं। तो देखिए आपकी किताब में लिखा है गौर करने की बात। पहले इसको पढ़ने से पहले इस पर गौर करिए कि ये जो गीत है वो किस लिए लिखा गया है, वो क्या मौजू क्या है, वो यहाँ से क्लियर होगा। यानी कि इस नज़्म में एक सीधी सादी हिंदुस्तानी लड़की के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की गई है, जो एक नई तहजीब के अरमान लिए हुए है, जिसमें वो अपना नया घर बसाने का ख्वाब देखती है और गुनगुनाती है, ठीक है। ये पहला जो पहला पॉइंट है ये इसका मौजू है। यानी कि इन्होंने जो नक्शा कसी की है, जो तस्वीर खींचा है, वो एक हिंदुस्तान की सीधी सादी लड़की का खींचा है कि मतलब वो किस तरह से कुछ चीज़ों से ख्वाहिशमंद है। वो किस चीज़ का ख्वाहिशमंद है, एक नई ज़िंदगी की, एक नई तहजीब की ख्वाहिशमंद है, ठीक है। और वो उसी नई ज़िंदगी में अपने घर बसाने का ख्वाब देखती है, और वो जो गुनगुनाती है उसको मीरा जी ने अपने अल्फाज में एक शेरी स्टाइल में उसको लिखा है, ठीक है। तो ये गीत सादा ज़बान में लिखा गया है जो पुरतासीर भी है। यानी कि अगर इसको ये जो बयानिया है इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सादा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही मुश्किल अल्फाज का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ही इजी और आसान अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। अब देखते हैं पहली जो इसका है, इस गीत का जो पहला बंद है। अब सुख की तान सुनाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी, ये पहला शेर हुआ। यानी अब सुख की तान सुनाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। बात चल रही है किसकी, एक हिंदुस्तान की सीधी सादी हिंदुस्तान की लड़की की, ठीक है। उसकी जो जज्बाती कैफियत है, जो एहसासात हैं, जो वो अगले लाइफ का मतलब जो ज़िंदगी वो गुजर चुकी है उसके बाद वो नई दुनिया में कदम रखना चाहती है। तो किस तरह से कदम रखना चाहती है वो नई दुनिया में, मतलब कि अपनी बची हुई जो उम्र है उसको किस तरह से जीना चाहती है, वो यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि अब सुख की तान सुनाई दी। तान का मतलब होता है सुरीली आवाज़, ठीक है। अब सुख की तान क्या है, एक नई आवाज़, एक सुरीली आवाज़ जो है उसको सुनाई दे रही है। किसको, उस लड़की को। क्या कि एक दुनिया नई दिखाई दी, और इस सुरीली आवाज़ में उसको एक नई दुनिया दिखाई दी है। नई दुनिया दिखाई देने का मतलब है कि वो जो है जिस तरह से नई ज़िंदगी गुजारना चाह रही है, जो उसके एहसास हैं, जो उसके जज्बात हैं, और
और ये एहसास और जज्बात उसकी एक ख्वाब बनी हुई है, उसकी एक तमन्ना बनी हुई है, उसकी एक ख्वाहिश बनी हुई है, ठीक है। तो वो उस लड़की को क्या है दिखाई देती है, एक सुख की तान सुनाई देती है, उसको सुनाई दे रही है। मतलब सुख की तान से मतलब है कि अब वो जो है एक ऐसी आवाज़ उसको सुनाई पड़ रही है जिससे उसको सुख मिल रहा है, ठीक है। एक दुनिया नई दिखाई दी और उस सुख के साथ उसको जो है एक नई दुनिया दिखाई दे रही है जिस पे वो कदम रखने वाली है। अब सुख ने बदला भेस नया, अब देखेंगे हम देश नया। तो अब जो उसकी ख्वाहिश है वो कह रही है कि अब सुख ने बदला भेस नया, मतलब अब जो हमारा सुख है वो इंशाअल्लाह या फिर आगे फ्यूचर में हम ऐसे ख्वाहिशमंद हैं कि हमें एक नया सुख जो है मिले, और वो इस तरह से मिले कि हमको सब कुछ नया नया मिले। मतलब अभी तक जो हम ज़िंदगी गुजारे हैं वो जैसी भी रही हो उससे बहुत अच्छा मिले, वो उसका एक वो है, मतलब कि जज्बात है, उसकी कैफियत है और उसकी ख्वाब है। जब दिल ने राम दुहाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। यहाँ पे राम दुहाई, राम से मतलब देखिए भगवान से है, गॉड से है, अल्लाह से है। अगर उर्दू में इसका तर्जुमा आप करते हैं तो अल्लाह की पनाह की बात की जा रही है कि जब दिल ने राम दुहाई दी, यानी कि जब वो अल्लाह की पनाह में आ गई, ठीक है, तो उसको एक दुनिया नई दिखाई दी। यानी कि ये सब चीज़ें जो सोच रही है उसमें अल्लाह की पनाह भी मांग रही है कि भगवान की शरण में हम जाएंगे, भगवान की पनाह में जाएंगे और हमको तब जो है ये जो नई दुनिया जो हम ख्वाब बसाए हैं हमको वो मिलेगी, ठीक है। इस देश में सब अनजाने हैं, अपने भी यहाँ बेगाने हैं, ठीक है। यानी वो जिस दुनिया में रह रही है, जिस ख़ानदान में या जहाँ जिस जगह वो रह रही है उसमें उसको अपनापन नहीं मिल रहा है, वो उसमें उसको अपनायत नहीं मिल रही है। तो कह रही है कि इस देश में सब अनजाने हैं, मतलब यहाँ लोग हैं, आसपास सब लोग हैं, लेकिन उसके लिए वो सब अनजाने हैं। उसके अंदर मतलब कि उसको जो है ये फीलिंग नहीं आ रही है, वो कैफियत नहीं पैदा हो रही है कि वो उसको अपना मान सके, ठीक है। और जो भी लोग यहाँ पे सब बेगाने हैं, छूट जाने वाले हैं और एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, ठीक है। पीतम ने सबसे रिहाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। पीतम का मतलब होता है महबूब। अब जो जिस महबूब की बात कर रही है, अब महबूब यहाँ पे हो सकता है कि भगवान को उन्होंने किया हो या उनकी शादी होने वाली हो, उसकी बात कर रही है। यहाँ पे दोनों चीज़ें ली जा सकती हैं, ठीक है। तो हम इसको ये मानते हैं कि महबूब से इनका मतलब वो जिससे सबसे ज़्यादा प्यार कर रही है या जिससे प्यार कर रही है उसकी बात हो रही है, ठीक है। जिसके इश्क में है वो, और उस इश्क में उसको वो चीज़ें, वो सुख जो है मिल रहा है, और वो उस इश्क के बदले जो है जो उसके ख्वाब हैं वो सोच रहे हैं कि ये पूरा हो जाएंगे। तो फिर ये बात जो है ये जो पीतम है ये मतलब कि इंसानी जो मखलूक जो मतलब कि जो उसके आशिक हैं उसकी बात नहीं चल रही है। वो जो माशूक है, जो महबूब है, वो गार्ड को अपना महबूब बना रही है, ठीक है। यानी कि उसने जब राम दुहाई दी, जब वो गार्ड की पनाह में यहाँ पे आ गई, तो उसी चीज़ का आगे यहाँ पे बताया गया कि पीतम ने सबसे रिहाई दी। यानी कि अब गार्ड ने हमें जो है ये जो अनजाने हैं, जो बेगाने लोग हैं, अब इन सब से रिहाई दे दी, इन सब से छुटकारा दे दिया और जब हमें इन सब से छुटकारा मिल गया, ठीक है, यानी कि जब ये लोग हमारे अपने नहीं दिख रहे हैं तो हमें अपनायत तो अपने पीतम में मिली, अपने महबूब में मिली। और इस महबूब के आ जाने से हमारे रोम रोम में जो राम बस गए हैं, हमारे रोम रोम में जो भगवान बस गए हैं, इसकी वजह से जो है हमको एक नई दुनिया दिखाई दी, ठीक है। हर रंग नया, हर बात नई, अब दिन भी नया और रात नई। यानी कि अब जब हमको वो गॉड, वो अल्लाह ताला जिसकी शरण में हम आ गए हैं, जिसकी पनाह में हम आ गए हैं, जब हमको वो मिल गया है तो अब हमको हर रंग नया, हर बात नई। यानी कि अब जो हमारा रंग है, कहते नहीं कि भगवान के बहुत सारे रंग होते हैं और सबसे अच्छा रंग भगवान का ही है, तो वही रंग इख्तियार करो। तो यहाँ पे जो वो हिंदुस्तान की सीधे सादी लड़की है, उसने वो रंग चढ़ा लिया है अपने अंदर उस भगवान का। अब जब उसका रंग उस पर चढ़ गया है तो अब जो है उसके लिए ये रंग बहुत नया है, बहुत अच्छा है, और अब उसको हर बात नहीं लग रही है। अब उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो गई है, वो अच्छे ख्याल के साथ जी रही है। अब दिन भी नया और रात नहीं। अब वो जो पुरानी रातें थी, दिन थी, मतलब कि शक व शुबहात में, कुछ मसले मसाइल में, वसवसों में, और क्या बोलते हैं, दिमागी जो फतूर था उसमें जी रहे थे। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो सब नहीं हैं।
तो अब दिन भी उसके लिए नया है और रात भी नहीं है। अब चैन की राह बुझाई दी, अब चैन की राह बुझाई दी, यानी कि अब हमको जो है सुकून मिल गया, जो हमको हमारा गॉड मिल गया, हमारा महबूब मिल गया, हमारे प्रीतम मिल गए, तो अब हमको चैन की राह बुझाई दी, मतलब हमको जो है वो रास्ता मिल गया जहाँ पे सुकून है। और यकीनन जो सुकून है वो गॉड के मिल जाने से ही होता है। तो इस तरह से जो है उस लड़की को जब गॉड को पहचान लिया, उसने उसको अपना मान लिया, सब कुछ हो गया, तो अब उसको सुकून मिल गया। तो इस तरह से फिर जब वो सुकून मिल गया तो एक दुनिया नई दिखाई दी। ठीक है, ये बार बार जो आ रहा है ये टिप का मतलब कि वो है मिसरा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब अपना महल बनाएंगे, अब और किधर पे न जाएंगे। अब अपना महल बनाएंगे, अब और किधर पे न जाएंगे, यानी कि जब हमको वो भगवान मिल गया, वो गॉड मिल गया, वो प्रीतम मिल गया, वो महबूब मिल गया, जिससे हमको सुकून मिल रहा है, चैन मिल रहा है, तो अब हम अपना महल बनाएंगे। अब उसी गॉड की रोशनी में, उसी महबूब की रोशनी में, उसी महबूब के साथ हम मिलकर एक महल तैयार करेंगे, एक ऐसा मतलब कि माशरा तैयार करेंगे, एक ऐसा निज़ाम तैयार करेंगे जिसमें चैन और सुख सबको मिले। ठीक है, अब और किधर पे नहीं जाएंगे। जब हमको असली जो है महबूब मिल गए हैं, असली प्रीतम मिल गए हैं, असली राम मिल गया है, जिसको हम राम समझ रहे हैं, पहले जो दिमाग में था वो चीज़ नहीं थी, बल्कि अब हमको ट्रू राम, ट्रू भगवान मिल गया है, तो अब हम और के दर पे नहीं जाएंगे, हमको अब और के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक घर की राह बुझाई दी, एक दुनिया नई दिखाई दी। तो इस तरह से अब हमको जो है भगवान ने जो है दिखा दिया है, एक सुझाव दिया है कि कैसे हम सुकून पा सकते हैं और कैसा हम माशरा अपनी सोसाइटी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसका रास्ता क्या है वो यहाँ से सुझाई दी। ठीक है, तो एक दुनिया नई दिखाई दी। तो ये था ये गीत, जो बहुत ही अच्छा गीत है। ठीक है, और इसको आप पढ़िए। ये गीत बहुत ही देखने में तो इश्किया है, इश्किया भी लग रहा है, और एक नई सोच है, एक नई तर्जुमानी है। ठीक है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो इस एक लड़की जो हिंदुस्तान की सीधी सादी लड़की है, उसकी जो है उसको जब भगवान की रोशनी मिल जाती है, जब वो उसकी पनाह में पहुंच जाती है, तो अब उसको सब कुछ नया नया लगने लगता है, और वो उसी रोशनी में फिर जीना चाहती है, और अपने आसपास के लोगों को भी उसी मास्टर में ढालना चाहती है, जो उसी टाइप का वो महल तैयार करना चाहती है। ये ओवरऑल जो खुलासा है उसका यही है। ठीक है, तो इसको आप अपने लफ्ज़ों में पढ़िए, अपने अल्फाज में पढ़िए, अपने समझ रखिए, और कहीं भी आपको इस जो अलग अलग शेर हैं उसमें कहीं आपको दिक्कत आ रही है समझने में, तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट करिए। ठीक है, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आज का जो गीत है ख़त्म होता है, और अगली जो क्लास है उसमें हम अब लेके आएंगे अफसाना का। एक अफसाना लेके आएंगे जो कृष्णचंद्र जी ने लिखा है, और उनका टाइटल है पूरे चांद की रात। इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। अब ये किस तरह से कंप्लीट होगा, कितनी क्लासेस इसमें लगेंगी, या एक ही क्लास में पूरा होगा, वो हम बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास पूरे चांद की रात के साथ। अल्लाह हाफिज़।